काम के लिए कोई प्रेशर ही नहीं है। कमाल भाई पकड़ा गए जी, कुछ बोलिए आप भी। जी जी जी। ये मुश्किल चल रहा है भाई। Roberta Johnson is the manager of the Sleepwell in one of the chain of the motels located throughout the United. Example of the operating cost that is the semi variable. तो इसमें सबका आंसर सही होगा, बी होगा सबका आंसर। ओहो स्नेहल भाई, यस सर। ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे? सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी भाई साहब फिक्स होती है, चिल्ला चिल्ला के हाँ बोल रहा है। यस 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 सर यस सर। तो ये गलत हुआ ना, समझ आया ना गलत है। हाँ यस 100% गलत है सर। हाँ 6 indirect and the common cost often the significant portion of the cost of the project. All the following are the reason for the indirect cost allocations exception. indirect cost पहले कोई आदमी मेरे को समझाए और उसके allocation के पीछे की लॉजिक बताएं, फिर मैं इसको आंसर करूंगा। जी बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। बट अब उसका आंसर ये परफेक्ट है, यानी अभी रोशन भाई का ये आंसर चेक किया जाएगा। तो अगर वो आंसर परफेक्ट है तो आपने गलती कैसे करी? जी भाई साहब, देखिए सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सेप्शन पूछ रहा है, और साथ में बोल रहा है कि अगर आप अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट अलोकेट कीजिएगा तो आपका टोटल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बात गलत है या सही है? सही है, ये तो सही है बात। क्या? अरे बाबा टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा रे भाई। बढ़ जाएगा। हाँ तो ये एक्सेप्शन है ना, तो एक्सेप्शन में ए आंसर आना चाहिए। एक्सेप्शन का मतलब होता है रूल से अगेंस्ट। अच्छा एक पता नहीं स्नेहल भाई ने तुक्का मारा है, समझ के मारा है, आई डोंट नो, पर के सर तुक्का ये मारा। सिक्स में आंसर आएगा ना, 5 और बी होगा ना। जी जी जी, 5 आंसर वो बी होगा ना, 6 का ये आएगा, 6 का यही किया है मैंने। नहीं नहीं हम आपसे पूछे, तुक्का मारा है, समझ का आंसर मारा हाँ है। यस मैंने तुक्का मारा है सर। ये 5 का बी होगा सबका, सॉरी मैं 6 पे बातें कर रहा, 6 का आंसर ए होगा। तो देखिए ए में सही किसका है, 3 आदमी का, कमाल भाई का भी गलत है, तौहीद भाई का भी गलत है। हाँ तुक्का मारा, लेकिन अभी रीजनिंग पता है ना। तौहीद भाई कुछ आपका आंसर देने के पीछे की लॉजिक? मैं सोचा क्योंकि वो तो इंटरनल में होता है रिपोर्टिंग, तो डायरेक्ट कोई एक्सटर्नल रिपोर्टिंग नहीं होता, इनडायरेक्ट कॉस्ट एलोकेट होके वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग फुल कॉस्टिंग में जाता है भाई साहब। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वो कॉस्ट पे चार्ज होता है, इनकम स्टेटमेंट में भी जाता है और फाइनेंशियल रिपोर्ट में जाता है, और फाइनली पब्लिक इंफॉर्मेशन बन जाता है। अकाउंट का कॉस्ट कुछ थोड़े आप अपने इनकम स्टेटमेंट से माइनस कर लेते हैं। एचआर का कॉस्ट कैसे माइनस कर लीजिएगा आप अपना जब फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाइएगा पब्लिक के लिए? तो यहाँ पे जो रिड्यूस कॉस्ट लिखा था दैट इज द कीवर्ड, जो कि गलत हो गया, क्योंकि हम आपको कॉस्ट देंगे तो आपका कॉस्ट घटेगा बढ़ेगा, लेकिन यहाँ वर्ड बोल रहा है घट जाएगा, तो ये लाइन गलत हो गया। चलिए जी, यहाँ पे एक छोटा सा ये डेफिनेशन टाइप का था, बट लेट मी चेक 7 का किन्होंने किन्होंने सही लिखा है। 7 का ए आंसर है, ये डेफिनेशन है, इसमें कुछ हम लोग कर नहीं सकते, इसमें इट इज लाइक अ डेफिनेशन, तो सबने सही लिखा है। 8
8 में थोड़ी सी लॉजिक थी, पढ़ के आंसर करना था। बोला गया कि सेन कंपनी हैज डिस्कवर्ड दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कस्टमर इनवॉइस इज स्ट्रिक्टली वेरिएबल विद इन द रेलिवेंट रेंज। अगर रेलिवेंट रेंज में वेरिएबल है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है, इसमें से हमको गलत बताना है, सही नहीं। तो बोल रहा है कि अगर वो वेरिएबल है, पहले मेरी बात सुनो, बोल रहा है अगर वेरिएबल है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कस्टमर इनवॉइस इज वेरिएबल, तो बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग विल इंक्रीज एज द वॉल्यूम ऑफ कस्टमर इनवॉइसेस इंक्रीज। पहला ये लाइन सही है। द कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्लाइन एज द नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीजेस, तो ये लाइन गलत है, बी। अभी तो बोला था कॉस्ट पर यूनिट। हाँ अभी देखूंगा 8 का बी। अच्छा 8 का सी, सारा आपने कुछ तो गलत किया, ये बी था, पता नहीं, सारा आपने सवाल समझा नहीं था। नहीं सर, समझ में नहीं आता। हाँ कोई पूछ ले, कोई मसला नहीं है। देखिए होता क्या है, ये आपसे बोल रहा था कि एक कॉस्ट लाइन है जो वेरिएबल है, और अगर वेरिएबल होगा तो आप 1 बनाओ या 100 बनाओ, पर यूनिट में चेंज नहीं हो सकता। इसमें चेंज नहीं हो सकता, पर यूनिट चेंज नहीं हो सकता। टोटल में चेंज हो सकता है, लेकिन पर यूनिट में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएबल का वो क्या है, इंस्टिंक्ट नेचर है। ठीक है, ओके सर। हाँ तो ये एक तो याद रखने का चीज था, वो हमारे डिस्कशन में था कि पर यूनिट वेरिएबल विल रिमेन सेम। चलो इसमें 9 नंबर सवाल पे बोला है, व्हेन आइडेंटिफाइंग द फिक्स्ड एंड वेरिएबल विच ऑफ द फॉलोइंग द टिपिकल assumption। तो ये भी थोड़ा फार्मूला टाइप का है, तो आई विल से दैट कि हो सकता है आपसे गलती हो सकता है, इसमें कोई साइंस नहीं है। तो ये एक्चुअल में आंसर है सी। इसमें बोला जाता है कि जब हम लाइन प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो हमारा एक जो ये बनेगा वो लीनियर इक्वेशन बनेगा। लीनियर इसलिए बनता है क्योंकि हम कॉस्ट का जब इक्वेशन लिखते हैं तो लिखते हैं a प्लस बी एक्स, यानी लीनियर इक्वेशन में एक ही मतलब एक फिक्स फैक्टर होता है, दूसरा एक वेरिएबल फैक्टर होता है। तो इसीलिए 9 का आंसर सी होगा। ये थोड़ा डिफिनेशन बेस्ड है, तो इसमें हम लोग इसमें कुछ ये नहीं कर रहे हैं। 10 ये सवाल पे सर ही 10 का मैं भूल गई थी, लेकिन 10 का वेरिएबल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर यूनिट सी हो गया आंसर। चलो मैं आप में सी लिख दे रहा हूँ। चलो पहले पढ़ लेते हैं। बोला लार कंपनी हैज फाउंड दैट द टोटल इलेक्ट्रिसिटी हैज बोथ कंपोनेंट, उसमें फिक्स्ड भी है, वेरिएबल भी है, विद इन द रेलेवेंट रेंज। द वेरिएबल कंपोनेंट सीम्स टू वेरी डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। Which of the following is incorrect? गलत बताना है, गलत बताना है, गलत बताना है। ठीक है, तो हम टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट विल इंक्रीज एज द प्रोडक्शन विल इंक्रीज, ये सही आंसर है। टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज एज द प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज। टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज, ये लाइन वो सर गलत बी आंसर। ये है लाइन गलत। क्या है, ये लाइन है गलत। साथ में ये बोल रहा है जी, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका फिक्स कॉस्ट जो होगा वो ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स पे स्प्रेड होगा और आपका टोटल कॉस्ट कम जाएगा। तो हो जाएगा जी 9 का 10 का बी। तो 10 का बी सारा आपने गलत लिखा। रोशन भाई कैसे, रोशन भाई कैसे कैसे गलत हो रहा है? ताहिर भाई क्या समय, मतलब आप सवाल नहीं पढ़ रहे हैं क्या? अब तेरा क्या होगा रोशन माँ? तो सवाल पढ़ा था लेकिन जो समझ आया वही
अंडरस्टैंडिंग में इशू आया। हाँ हाँ हाँ, तो रोशन भाई ऐसा करने से नहीं चलेगा भाई साहब। कमाल भाई, कमाल भाई। अरे कमाल भाई का खुद लाले पड़ रहा है। अभी चेक होगा भाई, अभी चेक होगा। यहाँ पे कैसे काउंट? ट्रू एंड फॉल्स। ये मैंने D59 नहीं बल्कि ये लगाने थे हमें, D6 लगा देने थे हमें। चले 7, यहाँ 7 सही है। और एकदम बेसिक चीज है भाई, सारा एकदम बेसिक था, कुछ भी इसमें वो नहीं था। छह गलत, 6 सही है भाई, 40% रॉन्ग। चलो जी, इनका 80% सही है ताहिर भाई का। 170। हाँ अल्फ10। अरे वो इसका अच्छा कंपनी जी, ये है स्नेहल भाई। दिस इज वेरी पुअर परफॉर्मेंस। फार्मूला में गलती हो तो बता सकते हैं भाई। पुअर परफॉर्मेंस। दिस इज कॉल्ड ऑन गोइंग असेसमेंट। क्लास 5 वाला जो हम लोग का होता था सरप्राइज टेस्ट। वहीद भाई 70% सरप्राइज टेस्ट में नंबर 2 पे जा रहे हैं। जी आनंद भाई, सरप्राइज टेस्ट 70%। तो पहला चैप्टर में हमने जितनी थ्योरी चीजें पढ़ी थी, एक्चुअल में ये उसका टेस्ट था। एंड दिस इज योर एक्चुअल टेस्ट रिजल्ट। ठीक है जी। एंड 70 वाला सब थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री में आएगा भाई। 70, 80, 70 सेटिस्फैक्ट्री है, उसके नीचे जो है वो फेल रिजल्ट है। आज भी आप एग्जाम पॉइंट्स बोलिए। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। एग्जाम में 70% में पास नहीं होता है, हमको पता है 72% में पास होता है। मतलब एक तुक्का गलत हो जाता तो मैं भी फेल में आता। हाँ जी, आप भी फेल में आते हैं। लेकिन एटलीस्ट आप, अगर हमको लगता है कि अगर एक बार सारे कंसेप्ट को अगर आप पढ़ लेंगे तो आप चीजों को अच्छे से अप्लाई कर सकेंगे इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। सारा आपसे भी ये सब ब्लंडर हो रहा है, मिस्टेक जी। ये सब छोटा छोटा चीज है। एक्चुअली मैं ओवर कॉन्फिडेंस ना होता तो 90 होता मेरा। समझ आ गया कौन सा वाला सवाल का। 6 नंबर वो 4 नंबर सवाल पे आप बात कर रहे हैं। जी नहीं, तौहीद भाई का भी 1-2 सवाल उन्होंने तुक्का मारा, पढ़ के करते तो उनका भी आता, क्योंकि आई नो कि उनका कंसेप्चुअल काफी अच्छा है। तौहीद भाई ने भी सोचा चलो यार आधा 1 घंटा तो ऐसे ही निकलेगा आज।
नहीं एक्चुअली अरे आंसर दे तब तुक्का मारते हैं हम। हाँ, तब जल्दी करते हैं तो फिर बंदा तुक्का ही मारता है कि अब टाइम नहीं है, अब तुक्का मार लो। नहीं लेकिन मैं तो बोला कि एक असाइनमेंट कराऊंगा, क्योंकि एक असाइनमेंट मेरे को कराना था ताकि मैं चेक तो करूं कि आप समझे क्या। अरे भाई तुक्का मत मारो, वो आदत मतलब आदत बन जाएगी, फिर एग्जाम में भी वही चले भाई, अब हम लोग एक्चुअल में जा रहे हैं एक नई सीरीज चढ़ने, और उस सीरीज का नाम है ज्वाइंट कॉस्ट बाय प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। ठीक है, नहीं उससे पहले हम एक छोटा सा चीज भूल गए थे कवर करना, जिसको हमको भी कवर कराना है। देखिए, एक असाइनमेंट आज भेजूंगा रात में, अगर कर सके तो वेल एंड गुड, नहीं कीजिएगा तो उससे भी वेल एंड गुड, वेल एंड गुड के ऊपर वेल एंड गुड। ठीक है, हाँ, वो 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट है और काफी अच्छा असाइनमेंट है, उसमें दिमाग लगेगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कॉस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है जी, ये दिया हुआ है कॉस्ट स्ट्रक्चर। अप्रैल में 1 घंटा काम होता है, उसका पैसा लगता है 2275 रुपया। मई में लगता है 1600, उसका पैसा मिलता है 3400 रुपया। जून पे काम होता है 1200 घंटा, उसका कॉस्टिंग बनता है 2650 रुपया। तो अब इस टाइप के अगर सवाल यदि आपको एग्जाम में आ गए, ठीक है, और आपसे बोल दिया कि हमको 1300 घंटे का कॉस्टिंग निकाल के दो, एग्जाम में क्या बोला कि गिव मी द कॉस्टिंग ऑफ 1300, तो आप इसमें तलाशते रह जाइएगा, 1300 इज नॉट देयर, सो दैट यू हैव टू फाइंड आउट क्या y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी a का मतलब क्या, a का मतलब फिक्स कॉस्ट आपको फाइंड करना है, bx का मतलब क्या, x जो है वो 1300 है, क्योंकि सामने वाले ने क्वांटिटी आपको बता दी। अब आपको फाइंड करना है b इज द स्लोप। तो आपको दो चीजें फाइंड करनी है, एक फिक्स कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करनी है, तब जाके ही आप उसको आंसर कर पाइएगा। तो चलो इस सवाल को आपने तो अब आइए, अब हम ना बात कर रहे हैं कि इसमें से एक फार्मूला होता है जिसका नाम होता है लो हाई मेथड। उसका नाम क्या होता है जी, लो हाई मेथड। ये फार्मूला होता है जिसको आप यूज करके कॉस्ट निकालिएगा। तो वो फार्मूला कैसे काम करता है, आप इसमें से बताएं कि सबसे लो क्या है, सबसे कम क्या है। सबसे कम है जी आपका 800, है ना, सबसे कम 800 ही ना, 800 घंटा ही है ना। जी सर। और सबसे ऊपर का घंटा 1600। तो ये तो यूनिट्स हो गए, तो जो यूनिट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट होगा उसका भी डिफरेंस निकालिएगा। तो देखिए 3400 1900, 3400 माइनस 1900 कीजिएगा तो 1500 आपका क्या निकल जाएगा जी, इसको बोला जाता है डिफरेंस इन कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं जी, डिफरेंस इन कॉस्ट। डिवाइड बाय आपको क्या निकालना था, डिफरेंस इन क्वांटिटी। तो 1600 में से 800 गया तो क्या निकला 800, तो यानी कि 1500 बटे 800 कीजिएगा तो आपको 1.875 क्या निकला जी, पर आइटम का पर आवर का कॉस्ट निकला, पर आवर का कॉस्ट निकला, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्मूला में। किससे रिप्रेजेंट करेंगे जी, बी से। ये बी होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब आ जाइए, सवाल से में हमको निकालना है फिक्स कॉस्ट कितना है। तो आइए, हमने क्या बोला, 800 के लेवल पे हमारा 1900 रुपए की कॉस्टिंग है, तो 800 के लेवल पे 1900 की कॉस्टिंग है। इसका मतलब 1900 टोटल कॉस्ट है। 800 इंटू 1 रुपया 1.875 करिएगा, आपका ये वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा जी। और जब टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा तो फिक्स कॉस्ट बचेगा। तो यानी कि मेरा फिक्स कॉस्ट कितना हुआ, मेरा फिक्स कॉस्ट हो गया जी 400। आगे सवाल बनता है 1300 घंटे का हमको कॉस्टिंग बताइए, तो 1300 घंटा में 400 फिक्स है, प्लस 1300 घंटा इंटू 1.875, 1300 मल्टीप्लाई बाय 1.875 कीजिएगा और उसमें 400 ऐड कर दीजिएगा, तो आपका रियल टोटल कॉस्ट निकल जाएगा 2837.5। तो ये हो गया एक छोटा सा आपको सीखना था जी। बोले 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 बोले। इसमें हमने जो कैलकुलेशन के लिए हाई लो मेथड, लो क्वांटिटी अगर हाई भी लेंगे तो सेम आंसर आएगा। नहीं समझ में आया क्या? इसमें हमने लिया 800 जो लो क्वांटिटी है,
ठीक है, वो हाई भी लेते तो सेम आता है। सेम आंसर आता है। हाँ, अभी आपको एक क्वेश्चन करना है, इसमें सेमी वेरिएबल यही था ना। जी सर। चलिए ये सवाल बन गया आज। 1000 का यूनिट लेवल है, ये है कॉस्ट लेवल, ठीक है जी। और हमने चेक कर लिया था तो पता चल गया था ये सेमी वेरिएबल है। अब मेरे को बताना है आपको, इसमें जब लो हाई आप लगाइएगा तो आपके लिए लो क्या है, हाई क्या है। लो 10,000 ये लो है, और ये हाई है 15,000। हाँ हो गया। अब हमको लो हाई मेथड के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं जी, हम बोल रहे हैं पहले डिफरेंस इन कॉस्ट बटे डिफरेंस इन यूनिट्स। यूनिट। आ जाइए जी, डिफरेंस इन कॉस्ट, 10,000। डिफरेंस इन यूनिट जी, 5। पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना बना, 2 मीन 2। 2 रुपया। ये इसको बटा है भाई, तो मैं इसको बटा कर दे रहा हूँ, ठीक है चलेगा ये यहाँ तक में। अब इसको हमने प्लॉट करना है। अब ये 2500 यानी कि अगर हमको फिक्स कॉस्ट निकालना होगा तो हम क्या बोलेंगे, 25,000 माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना जी। जी। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 25,000 माइनस क्या, 1,000 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 5,000। निकल आया। अभी हम 12,000 पे चेक करते हैं, 12,000 यूनिट पे हम चेक करते हैं। तो 12,000 यूनिट पे हमने क्या लिखना है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, है ना। वेरिएबल जी। कॉस्ट मतलब पीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आज ये फिक्स कॉस्ट कितना है जी आपका, 5,000। फिक्स कॉस्ट 5,000 आया, ये 5,000 जी, यहाँ जी। होता है, प्लस 12,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 29। ठीक बा, ओके भाई। ओके सर। अभी 10,000 15,000 है मेरा। जी भाई, लो हाई मेथड के अंदर डिफरेंट इन कॉस्ट, डिफरेंट इन यूनिटी, 15,000 माइनस 10,000, 5,000, हाँ यहाँ लिख लिया, 35 माइनस 25, वो ऊपर लिख लिया। तो ये नीचे 12,000 का क्यों लिया? ये भाई 12,000 पे मैं चेक करवा रहा हूँ, अच्छा अच्छा, ये टेस्ट, ये आंसर को वैलिडेट करा रहा हूँ कि हमारे आंसर सही निकले या गलत निकले, ओके ओके। ठीक है। तो ये आंसर वैलिडेट कराना था। आइए जी, एक मैंने किया, एक आप लोग भी करें भाई। हाँ जी, सॉरी, हाँ जी आंसर करके दिखाएं भाई फटाफट, प्लीज डू द ऑनर। ये कॉस्ट है, ये यूनिट है जी, डू द ऑनर। हाँ? हो गया भाई।
कितने पे दिखाना है ये? तो फिक्स्ड आए कॉस्ट 200। नहीं, कितने पे दिखाना है ये? हमको कितने पे नहीं, पहले आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दिखाइए, फिक्स कॉस्ट निकाल के दिखाइए और 1500 पे वैलिडेट कीजिए। 1 रुपया 35 पैसे आ गया क्या आया? वेरिएबल कॉस्ट। क्या टोटल? नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट 200 है और वेरिएबल पर यूनिट 1.3। 1350 वेरिएबल हो गया, 200 फिक्स कॉस्ट हो गया 1000 यूनिट का। जी सही है हमारा। सही है, कमाल का सही है। ये 15 पे बताएं, 15 पे। अरे वो क्या नाम है रोशन भाई, आपका कोई वो नहीं हो रहा, इसमें इंटरेक्शन नहीं हो रहा। 2025 हो गया वेरिएबल कॉस्ट, 175 फिक्स कॉस्ट। ऐसे नहीं चलेगा भाई। और कैसे चलेगा भाई? सही से चेक कीजिए। नहीं, मेरा याद है आपको कमाल भाई फिक्स्ड कॉस्ट कैसे चेंज होगा? वही तो, इसीलिए तो हम बोला कि ऐसे नहीं चलेगा। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है। कोई तो आदमी हमको सही से बता दे भाई जी। देखिए 1550 सॉरी 100 500 यूनिट है ना, 1500 का मांग रहे हैं। सो ये वेरिएबल फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं? जी, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रोड्यूस, इसको ऐसे निकालते हैं। टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रोड्यूस। लेकिन एक बात, हाँ जी, हाइलो ही यूज किया। और किधर? लेकिन सर जी एक चीज तो बताएं आप मुझे, हाँ जब क्वांटिटी बढ़ेगी हाँ, तो उसका वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़ेगा? पर यूनिट तो नहीं बढ़ेगा ना भाई साहब। सर 105 आ रहा है जो है ना फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट 105 आ रहा है। की। आपने 2900 और 1550 का डिफरेंस निकाला, कितना आया? 2900 1350, 1350 और 2000 में से 1000 निकाला तो कितना आया? 1000, तो पर यूनिट का कॉस्टिंग कितना आया? 1.35। 1.35। टोटल कॉस्ट दिया हुआ था 1550, उसमें से आपने माइनस क्या किया? 1.35 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 1550 माइनस दिस करके निकालिएगा तो कितना आएगा? 200 रुपए का फिक्स कॉस्ट आएगा ना। अब इसको हम चेक कर रहे हैं 1500 के लेवल पे, तो देखिए 200 रुपये तो एज इट इज रख देते हैं एक बार। 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.35, हो सकता है कि आंसर नहीं आएगा, आंसर ज्यादा आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। ये जो कॉस्ट के स्ट्रक्चर है ये नॉन लीनियर है। लेकिन अगर यही फार्मूला, यही 200 वाला फार्मूला अगर 2000 पे लगाइएगा तो आपको मैच कर जाएगा कॉस्टिंग। ठीक है, 200 प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाई 1.35 कीजिएगा तो आपका मैच हो गया। ठीक है, तो ये जो 2200 रुपए का जो कॉस्टिंग है ये एक्चुअल में नॉन लीनियर है, इसीलिए एग्जैक्ट मैच नहीं किया। अब दूसरा एक और सेमी वेरिएबल का कॉस्ट था उसमें, आई बिलीव नहीं एक ही था,
अभी हम लोग के एग्जाम्पल में एक और सेमी वेरिएबल का कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है जी, इसको थोड़ा सा बताएं करके। ये 6800 यूनिट पे टोटल कॉस्ट है 1600 और 3000 यूनिट पे टोटल कॉस्ट है 900। अभी आपने हमें बताना है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ। सब आदमी का अपना अपना कैलकुलेशन होना चाहिए। हमाद भाई अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं हमाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बस खैरियत से। आप तो जब से बिडेन को बैठालना है तब से उसके बाद दिख ही नहीं रहे हैं। आप बोले एकदम बैठाल के आऊंगा भाई अब। नहीं नहीं, वो मैं आपको बताया था ना, मैं हाँ। किसी और को बिठा रहा था। अच्छा अच्छा। तो उसमें मसरूफ हो गया था यार। अभी फुर्सत मिली है, मतलब समझो अभी पहला ही हफ्ता है तो। चले कोई नहीं, अल्लाह आसान करे मसले। तो इसमें 0.184 आएगा। ओ, बाकी लोग को भी मौका दे भाई। ओके। नहीं मतलब मकबूल भाई को बोला। तो हमाद भाई ऐसा है जी कि भाई। मेरे छोटे छोटे सवाल है, 2-3 सवाल है आपसे। जी जी। पहला सवाल ये है कि पीछे जो सेक्शन रिवाइज किया उसका कुछ सवाल प्रैक्टिस किया कि नहीं किया? सेक्शन 1 जो सेक्शन ए है उसका मैंने आईएमए वाला करा है, आपका नहीं करा। अच्छा, मेरे वाले नहीं किए, आईएमए वाले आपके वाले आपने नहीं करे, आईएमए वाले करें। तो मेरे वाले नहीं किए, आईएमए वाले जब किए तो आईएमए वाले में आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? आईएमए वाले में यार एक तो मुझे वो जो थोड़ा सा बेसिक इशू उसका है कि जब वो जो एक्टिविटी जो है ना वो कौन से उसमें आएगी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में, एक वो 2-3 वो सवाल हैं। और इसके अलावा थोड़े बहुत और सवाल हैं जिसको मैंने मार्क करा था, लेकिन मुझे ये था कि मैं आपका वाला करूंगा तो वही वाले मैं आपको बताऊंगा। एक काम करें तो वो एक तो आपके वो सवाल हैं, मतलब मेरे वाले हाँ 10 ही असाइनमेंट है, ज्यादा सब असाइनमेंट नहीं है। हाँ, मेरा ख्याल है आपने हाँ आपके कितने हैं ये तो मेरे को नहीं पता, पर हैं मेरे पास सारे, आपने भेज दिए थे मेरे को सारे। दोबारा खोलना जरा वो। हम्म। तो अब मेरे वाले असाइनमेंट तो आप हमको इस वीक में करके दे दे चलेगा, लेकिन आईएमए वाले जो आपके क्वेश्चन जहाँ पे अटके है ना वो 1 to 1 करके आज खत्म कर लीजिए, 1-1.5 घंटा लगा के। अच्छा ठीक है। तो रोशन भाई रुक जाइएगा, बिकॉज इट इज योर प्रॉब्लम एज वेल। हाँ, तो क्योंकि आईएमए का जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कुछ क्वेश्चंस है उनके, वंस वी विल सॉल्व तो आप एक बार देख लेंगे, हो सकता है कि कहीं वो आपके भी प्रॉब्लम हो। तो ठीक है, जिनको भी रहना है रुकना है रुक जाएंगे, 10 मिनट में वी विल स्टार्ट इट। सर आईएमए का क्वेश्चन कौन सा है? अरे सपोर्ट पैकेज से वो मैं अभी पार्ट सेक्शन ए के कुछ सवाल करवाऊंगा, जो अभी मेरे भाई ने प्रैक्टिस करी है, उनके कुछ डाउट्स हैं। ठीक है, आप भी जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके भी जब डाउट खड़ा होंगे ना तो आपके भी डाउट सॉल्व कराऊंगा। और ये आईएम सीएमए सपोर्ट एग्जाम जो है वही उसी को आईएमए क्वेश्चन ये बोल रहा भाई। जी 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 जी, उसी को। इसका लिंक पर इनबॉक्स चेक करना। इसका आंसर 0.14 है जी। नहीं वो तो है, मेरा तो मैसेज चेक कर लें। अच्छा, आपको मैसेज नहीं उसमें लिंक में, क्लास लिंक पे, क्लास में। ये गलत है भाई। अच्छा ये है? नहीं आपका कहाँ है? अच्छा इसमें, अच्छा सॉरी, वो हमारे बिलाल भाई ने मेरे सवाल को आंसर, ये नहीं चलेगा। हाँ सही चलेगा, सॉरी गलती हो गई, चलेगा। 0.184 इज द करेक्ट आंसर, चलेगा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ 100%। तो स्नेहल भाई आप और आनंद भाई, आप लग रहा है आनंद नहीं उठा रहे हैं सवाल का। नहीं सर, 100% हो गया था। हो गया था नहीं ना? आ रहा है। चलो गुड हो गया। नहीं आगे एक्चुअल में मैं नहीं शुरू कर रहा, मैं ये एक पोर्शन रह गया था
तो आई विल बी सेंडिंग सम क्वेश्चन टुडे, वन एक असाइनमेंट पूरा भेज रहा। अभी आपने अगर आज ही अभी करके भेज दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपने परसों तक करके भेजनी है, क्लास आने से पहले कर लेनी है। ठीक है, हेलो, क्लास आने से पहले तक कर लेनी है। ठीक है सर। ठीक है, और आपसे थोड़ा सा अगर टाइम मिल पा रहा हो, पता नहीं मिल पा रहा हो नहीं मिल पा रहा हो, तो जो सेक्शन ये जो पहला वाला चैप्टर है ना, अपने हॉक से भी आप निकाल के थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल का बात नहीं है, क्योंकि मैंने पहला वाला सेक्शन ये कर दिया है। अब नेक्स्ट पे हम लोग जब जाएंगे, एक कॉस्ट एक्युमुलेशन बचेगा, उसके बाद आगे ज्वाइंट कॉस्ट बाय प्रोडक्ट ज्वाइंट है, उसके बाद प्रोसेस है, उसके बाद थोड़े से थ्योरी चैप्टर है। अगर मैं स्पीड में खींचूंगा तो 4-5 क्लास में खत्म कर दूंगा, लेकिन थोड़ा आपने भी स्पीड लगानी है। यानी सेक्शन डी खत्म हो गया सर, ऐसा ना? जी सेक्शन डी पूरा हो गया ऐसा ना सर? नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ, मतलब थोड़ा जोर लगा के 2 हफ्ता में खत्म कर दूंगा, लेकिन थोड़ा आपने भी प्रैक्टिस अभी से ही लगा लेनी है। 2 क्वेश्चन नंबर 2 मैंने